आज जे ज़माना रे मैंने कोई टाइम रे मैंने मैं जिन टाइम 84-85 में जर्नलिज्म में आया उन टाइम मैं मानता कि माण्हू पतो तो इन धरती में तो कोई है ही कोने। और वो दौर हो जी अरविंद जी बात कही कि एक टाइम हो कि लोग कहता माने तो भावी कौन देवे मान तो छापे कोने वो तो आदमी देवेंद्र जी रहे नो आदमी सुखराम जी रहे नो आदमी रमेश जी रहे न। लेकिन आज मैंने सुबह बड़ी खुशी इन बात रही हुई कि 100-150 ज़्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो मैं बात अटू शुरू करनी चाहता हूँ कि मीडिया और सोशल मीडिया या अपने कहा जर्नलिज्म और सोशल मीडिया तो कोई एक टाइम हो जब मीडिया सोशल मीडिया माते हावी हो और आज टाइम वो आई गयो कि सोशल मीडिया मीडिया माते हावी है। आप लोग रचोड़ा कई कंटेंट आपने अखबार रामायण टीवी चैनल रामायण देख जाला वह गाँव निकलियोड़ी जी की चीज़ है वो दिल्ली में बैठो जो वो पत्रकार वो कल्पना नहीं कर सके कि आ चीज़ भी हो सके। मैं जिन टाइम दिल्ली गयो उन टाइम मैं अमृता देवी जी वालों किस्सो सुनायो। मैं वहाँ कहो मैं कि यार हमारे यहाँ तो ये आप ये मैं सुंदरलाल बहुगुणा को और उनको कहते हो कि भाई चिपको आंदोलन। मैंने कहा हमारा चिपको आंदोलन तो सैकड़ों साल पहले हो गया था और हमारे यहाँ आज भी ये कहा जाता है कि सिर साटे रूख कटे तो भी सस्तो जान। और मैंने कहा हम वो 370 लोग जो हैं उन्होंने बलिदान किस लिए दिया राजशाही के खिलाफ। तो आप और सबसे बड़ी इस बात का गर्व होता है जब भी मैं विश्नोई समाज के बीच में जाता हूँ मेरे कई मित्र हैं राजनीति में भी हैं पत्रकारिता में भी हैं तो मेरे को गर्व इस बात का होता है कि जो आज भी इतना जो ज़माना हो गया सब आधुनिकता हो गई उसके बावजूद भी 20+9 20 नोई इस चीज़ को आज भी समाज में बच्चे से लेके बूढ़े तक उस चीज़ पे अडिग हैं। लेकिन कई बार जैसे अभी बात की मनोहर जी ने शायद की थी कि विश्नोई गैंग तो ऐसे लोग होते हैं वो हमारे समाज से निकलते हैं और यहीं से निकलते हैं। अब उनका ये गोल अलग है वो अपने गोल में जाते हैं तो पूरे समाज को बदनाम करते हैं। कल आरएस अधिकारी जो चयन हुए थे उनका जो कार्यक्रम था उसमें मैं जस्टिस विजय बिश्नोई का भाषण सुना था। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में पैसा है तो आप सब कुछ हो गई ये नहीं होना चाहिए। कोई आदमी जेब में 50,000 रुपये डाल के लाया कर ले उन्हें मानूँ मैं तो ये जो चीज़ है मैं आज आपके बीच में आया हूँ तो मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आज कंटेंट की भूख पूरी दुनिया में है और अब आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप राजस्थानी में लिख रहे हो राजस्थानी में कोई कंटेंट बना रहे हो हिंदी में बना रहे हो अंग्रेजी में बना रहे हो। आजकल तो यूट्यूब और ये सारे जो है वो ट्रांसलेशन की फैसिलिटी देते हैं। आप राजस्थानी में फेसबुक पे लिखोगे तो ट्रांसलेट हो जाएगा वो हिंदी में। वो आपका इंग्लैंड में बैठ के कोई अंग्रेजी में पढ़ लेगा साउथ में बैठ के कोई तमिल और तेलुगु में पढ़ लेगा। लेकिन सवाल ये है कि हमारे मन के अंदर एक ईमानदार भावना होनी चाहिए समाज के प्रति हम क्या करें और वो अगर ईमानदार भावना है कंटेंट कुछ भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं आज वेशभूषा पे यहाँ पे एक रील बना लीजिए आप कोई भी एक जो वेशभूषा है ना सफ़ेद वस्त्र और महिलाओं का एक रील बना लीजिए कुछ नहीं बोलना उसमें आपको और डाल दीजिए आपको मेरी गारंटी वो पिक होगी। ये कंटेंट है लोगों को कंटेंट की भूख है लेकिन हमें उस कंटेंट को समझने की ज़रूरत है कि हम उस चीज़ को कैसे समझें। पहले ये होता था कि अखबार में खबर छपती थी तो दूसरे दिन पता पड़ता था कल ये घटना हुई। उसके बाद टीवी आ गया तो हमने देख लिया टीवी का बुलेटिन रात को मुझे याद है सलमान खान को जब गिरफ्तार किया था उस वक्त आज तक की एक मैगजीन आती थी DD2 पे आज तक नाम से कार्यक्रम आता था DD2 पे। तो चूंकि मैंने नवभारत टाइम्स में काम किया सुरेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए थे तो उन्होंने मेरे को कहा कि हमारे को ये रिपोर्ट भेज। तो पदम मेहता के यहाँ से हमने कैमरा हायर किया शॉर्ट्स लिए शाम को 4 बजे यहाँ से फ्लाइट जाती थी उस फ्लाइट में हमने कैसेट भेजी और पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी का अगर कोई शॉर्ट था वो अगर किसी ने दिखाया तो आज तक ने दिखाया था वो हमने यहाँ से भेजा।
तो वो एक दौर था। आज अगर सलमान खान को अभी गिरफ्तार कर लिया जाए तो विद इन मिनट 60 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपके पास सोचने। तो ये ताकत आज हमारे को ज़रूरत ने दी है। ज़रूरत क्या? कंटेंट हमारी ज़रूरत है, उसने हमें ये ताकत दी है। बस अब उस ज़रूरत की ताकत आप कितना समझते हो उस पर डिपेंड करता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भाई साहब वो कह रहे थे, सिविल इंजीनियर भाई साहब मनोहर जी नाम आर के बिश्नोई जी, कि बीकानेर के अंदर एक आंदोलन हुआ खेजड़ी के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप 150 लोग हैं यहाँ से प्रण करके जाना कि खेजड़ी को लेके कानून अभी भी अधर्म है, खेजड़ियाँ कट रही है। जिसके गांव में सोलर प्लांट लगा है खेजड़ी कटी है, वहाँ की 1-1 मिनट की रील आप अगर 150 लोग अगर डालते हो तो इस सरकार पे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दबाव पड़ेगा। तो इस तरीके के सब्जेक्ट जो है वो आप आइडेंटिफाई करो। और इसलिए आइडेंटिफाई करने की मैं कह रहा हूँ कब हमारे जो नेता हैं वो नेता भी हमारे पे डिपेंड है। मदन राठौड़ जी नीट का पेपर आउट हुआ तो अपनी बाइट दे रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि मेरे को सोशल मीडिया से पता पड़ा। वो ये नहीं कह रहे कि मीडिया से पता पड़ा, सोशल मीडिया से पता पड़ा। वो अलग बात है कि वो सोशल मीडिया पे ट्रोल हुए कि भाई साहब सरकार आपकी है, अगर सोशल मीडिया से आपको पता पड़ रहा है तो फिर आप क्यों सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है, इसको आप संभालो। और मैं तो एक ही अर्ज करूँ, पाँची अर्ज करूँला कि जटे जटे सोलर लाग्यो जटे खेचड़ी घटी है और तू सौगंध खार जाओ कि मैं जाऊँला और वटर एक वीडियो बना कर ला और एक हैशटैग रखो सेव खेजड़ी। और मैं आपने गारंटी के साथ कहूँ और वर्ल्ड लेवल माते उठायो जावाला सब्जेक्ट। अमृता देवी रो कहानी कोई डोकरी रे मुंडों कहवो वह कहानी कहवे अमृता देवी जी एड़ा हा वो कंटेंट है। लोगों ने चाहिए एड़ो कंटेंट, भूख है कंटेंट री। सड़क में तो आप जाओला नहीं तो 10 कंटेंट दिखेला आपने, नज़र आप रही चीज़ है। आज चूँकि वो मौको जिसने ग्लोबल कन्वेंशन की शुरुआत रो है तो मैं भी समाज की तरफ हूँ, मारी तरफ अपील करूँ कि इन कन्वेंशन ने सफल बनाने मायने जो को सोशल मीडिया योगदान दे सके, जो को इन्फ्लुएंसर आप योगदान दे सके वो दो और समाज रे वास्ते की करो। आज बार भाई कहो कि मैं फॉर्चूनर ने 40 लाख रो बंगलो ले लियो, बहुत बधाई भाई ने, लेकिन समाज रे वास्ते करियो जो तो समाज आपने दिया, तो समाज रे वास्ते करो। और फिर मैं तो आज कहूँला कंटेंट की भूख है, वह भूख कभी मिट नहीं सके। कोई सप्लीमेंट नहीं है इनो कि फूड सप्लीमेंट लेना वह भूख मिटा लो, वह आप ही दे सको। और मीडिया हूँ भारी सोशल मीडिया है, भले कोई प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, ध्येय लो समाज रो, ध्येय लो संस्कृति रो कि अपनी कई रीता ही जी की ख़त्म होगी, कई रीता जी की है को रीता आएगी, उन माते भी आप समाज में कहीं चलतो कहीं नहीं चलतो, इन्हें लेने भी अगर करोला तो लोग उन्हें पसंद करेला। ना सिर्फ बिश्नोई समाज बल्कि दूसरा समाज है लोग भी उन्हें पसंद करेला। तो मैं तो आज अर्ज करूँ आपने और शुभकामनाएं दूँ कि अब बार जितना लोग सक्सेस होया है वह और ज़्यादा सक्सेस होवे और जितना लोग नया है वह भी सक्सेस रास्ते में तो चले। मैंने बुलाया उठे, बहुत बहुत धन्यवाद आप रो रमेश जी और सब बिश्नोई समाज रो, और मैंने मौका दिया, मैंने झेल लिया आप 10 मिनट, बहुत बहुत धन्यवाद।